हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा क्यों सदा की है? परमेश्वर सदा का, इसलिए करुणा भी। थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जीवन दिया है और हमारे चेहरे पर अगर मुस्कुराहट दिखाई ना दे तो प्रभु भी सोचता है मैंने किन के लिए जीवन दिया। हालेलुया। और हम अभी कौन सा गीत गा रहे थे? हमको मिला है जीवन यीशु तेरे ही कारण। और यीशु के कारण जीवन मिला है तो मुस्कुराहट भरा जीवन होना चाहिए, है ना? चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि एक शब्द कहता है स्माइल इंप्रूव योर फेस वैल्यू। आपकी मुस्कुराहट आपके चेहरे की कीमत को बढ़ा देती है ना? और ये इतनी बड़ी कीमत, हम मुस्कुराएं, ये कीमत यीशु ने दी है। हालेलुया। तो आज के विषय की ओर हम चलेंगे। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो विषय क्या है? हालेलुया। वो विषय क्या है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लेकिन हम सबसे कम इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ का। जो विषय हम सीखने जा रहे हैं जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, हम लोग उसका सबसे कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसको कहा जाता है पेशेंस, धैर्य। क्या कहा जाता है? धैर्य, पेशेंस। हालेलुया। और ये चीज़ सबके पास होती है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाते, इस्तेमाल करना नहीं चाहते। हालेलुया। इस्तेमाल कर नहीं पाते या करना नहीं चाहते, क्योंकि सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होता है, सब कुछ, है ना? जब सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होता है तो धैर्य वहां पर काम नहीं करता, पेशेंस वहां पर काम नहीं करते। सिर्फ एक ही चीज काम करती है, जल्दी 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 जल्दी। हालेलुया। हम वचन के देखेंगे, रोमियो की किताब 5 में 4 वचन, रोमन्स 5:4। धैर्य से खरा चरित्र और खरे चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। धैर्य से खरा चरित्र और खरे चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। 2 प्रकार का धैर्य होता है। कितने प्रकार का धैर्य होता है? 2 प्रकार का। उंगली ऐसे करो, बोलो 2 प्रकार का धैर्य। पड़ोसी को बोलो 2 प्रकार का धैर्य, है ना? एक, हम किसी दर्द या तकलीफ से गुजर रहे हैं, किसी के द्वारा हमें तकलीफ हुई है, समस्या हुई है, तो हम कहते हैं चलो हम क्षमा करते हैं, है ना, कोई बात नहीं। ये एक प्रकार का धैर्य है। दूसरे प्रकार का धैर्य है, अभी तो चुप हो गया हूं, अभी तो चुप हो गया हूं, सह लिया है, लेकिन मौका मिलने पर सब बराबर कर दूंगा। ये दूसरे प्रकार का धैर्य है। हालेलुया। तो जहां देख रहे हैं वहीं धैर्य काम कर रहा है। 2 प्रकार का धैर्य, एक हम सह लेते हैं, क्षमा कर देते हैं, और दूसरा कहते हैं कि अभी तो सह लिया, बाद में मौका मिलने तो सब बराबर कर दूंगा। ये दूसरे प्रकार का धैर्य है ना? और जिस क्षेत्र में, जिस तरफ हम चल रहे होते हैं वही धैर्य काम कर रहा होता है हमारे अंदर। और जिस प्रकार का भोजन घर में बन रहा होता है उसी प्रकार की सुगंध घर में आती है, जिस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं आसपास उसी प्रकार का वातावरण बनता है। धैर्य क्या है ये हम देखेंगे। घर में वही खुशबू आती है ना जो खाना बनता है, और घर में जिस प्रकार के लोग होते हैं उसी प्रकार का वातावरण भी होता है कि नहीं? तो जैसे लोग होंगे वैसे ही धैर्य भी होगा, है ना? तो हम देखेंगे, थैंक यू लॉर्ड, हम देखेंगे धैर्य क्या है। धैर्य असहनीय को सहन करना और फिर भी सकारात्मक रहना, उसको हम धैर्य कहते हैं। जो बात हमारे सहने के योग्य नहीं, हम सह नहीं पा रहे हैं जिन बातों को, फिर भी हम सह रहे हैं और हम शांत हैं, सकारात्मक हैं, उसको धैर्य कहा जाता है। हालेलुया, है ना? यदि कोई परमेश्वर पर भरोसा करना चाहता है उसके लिए धैर्य चाहिए। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहता है तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है? धैर्य की जरूरत है। आशा रख रहे हैं, इसके लिए किसकी जरूरत है? धैर्य की जरूरत है। और आगे बढ़ना है, इसके लिए किसकी जरूरत है? धैर्य चाहिए। इंतजार करना है, इसके लिए क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। भरपूरी चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। और भरपूरी को संभालना है, उसके लिए भी क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। हर चीज के लिए धैर्य की जरूरत है। हालेलुया।
और यदि धैर्य में नहीं चल रहे हैं तो धीरे धीरे मन में असंतोष आ जाता है और व्याकुलता भरा जीवन हो जाता है। यदि धैर्य में नहीं चल रहे हैं तो धीरे धीरे क्या आ जाएगा? व्याकुलता आ जाएगी ना। अगर धैर्य नहीं है, धैर्य का अपोजिट क्या हो जाता है? व्याकुलता, है ना। और पुराने नियम में हम देख सकते हैं जोसेफ के जीवन को, हिंदी में बोलते हैं यूसुफ, इंग्लिश में जोसेफ। पुराने नियम में हम देखते हैं जोसेफ को उदाहरण को हम देख सकते हैं और उसकी कहानी को हम देख सकते हैं, उस कहानी से हम सीख सकते हैं। और जेनेसिस 40 वर्स 8, उत्पत्ति 40 में 8, इसमें हम जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जोसेफ कैद में था, फिर भी दूसरों को ढाढ़स देता नजर आ रहा था। जोसेफ को धैर्य के लिए जाना जाता है। जोसेफ को धैर्य के लिए जाना जाता है क्योंकि वो कैद में था। कैद में था, उसके बाद भी जो कैदी उसके साथ के थे उनको वो ढाढ़स दे रहा था, उनके हालचालों को वो पूछ रहा था। तुम उदास क्यों हो, क्यों परेशान हो, उनको ढाढ़स दे रहा था वो। क्यों? जिसके पास ढाढ़स होगा, जिसके पास धैर्य होगा, वही दूसरों को धैर्य दे सकता है। जिसके पास खुद धैर्य है वही दूसरे को धैर्य देता है। हालेलुया। जो व्याकुल व्यक्ति कभी धैर्य नहीं देता दूसरे को, तो ये हम उत्पत्ति 40 में 8, जेनेसिस 40 वर्स 8, इसमें हम पढ़ सकते हैं वो किस प्रकार कैदियों को ढाढ़स दे रहा था। क्यों उदास हो, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, उनसे पूछ रहा है। कैद में खुद भी है। हालेलुया। और इसकी अगर हम कहानी देखेंगे जोसेफ की, जोसेफ के भाई उसे मार डालना चाहते थे। जोसेफ के भाई उसे मार डालना चाहते थे, उसे गड्ढे में फेंक दिया था, फिर निकालकर उसे बेच दिया पोतीफर को, जो फिरौन का हाकिम था। सगे भाइयों ने, किसी और ने नहीं, अपने ही भाइयों ने क्या किया? जलन की वजह से उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच दिया, उसको मारने की कोशिश की। और जहां पर उसको जिसको भेजा, पोतीफर, जिस पोतीफर ने उसको खरीदा, उसकी पत्नी ने भी उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। उसकी पत्नी ने भी उसके ऊपर क्या लगा दिया? झूठा इल्जाम लगा दिया। हम देख सकते हैं इस कहानी को, इसके अंदर जेनेसिस 39 7 to 23, इसमें हम पढ़ सकते हैं। पोतीफर ने उसे कैद में डलवा दिया। जब उसकी पत्नी ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया तो पोतीफर ने क्या किया? जो फिरौन का हाकिम था उसको कैद में डलवा दिया। फिर भी उसके पास धैर्य था। इतना सब कुछ होने के बाद में भी धैर्य था। भाई ने सताया, बेचा गया, झूठा इल्जाम लगाया गया, कैद में रहा, फिर भी धैर्य में चल रहा था। परमेश्वर की ओर देखकर उसके साथ के कैदी छूट गए, फिर भी 2 साल तक कैद में था वो। उसके साथ के कैदी भी छूट गए, जिनको वो ढाढ़स दे रहा था, उसके साथ के कैदी भी छूट गए, फिर भी 2 साल तक वो कैद के अंदर था। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसके पास धैर्य था। इसीलिए आज हम देखते हैं जोसेफ के जो हम उदाहरण को देख रहे हैं, ये इसीलिए देख रहे हैं कि उसके पास इतनी मुसीबतों के पड़ने के बाद में भी उसके पास धैर्य था। हालेलुया, है ना। और ध्यान रखना है, तकलीफ और परेशानी से भागकर कभी सुखी नहीं हुआ जा सकता। लोग क्या सोचते हैं, हम दुख तकलीफ समस्या से भाग जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि अपनी आत्मा से भागकर कहां जाओगे, खुद से भागकर कहां जाओगे। अगर मेरी रूह ने मुझे तकलीफ दी है, मेरी आत्मा ने ही मुझको तकलीफ दी है, तो मैं अपनी आत्मा से भागकर कहां जाऊंगा? कोई है जगह? हालेलुया। बाहर के लोग तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन मेरे अपने अंदर से ही, मेरा अपना ही कोई तकलीफ दे रहा है मेरे अंदर से मुझको। हालेलुया। तो मैं उससे भागकर कहां जाऊंगा? कहीं नहीं जा सकता। भागूंगा जहां भी जाऊंगा, लेकिन मेरी आत्मा तो मेरे साथ ही रहेगी ना। कहीं भी भागूं, कहीं भी दौड़ूं, किसी जगह भी जाऊं, हाँ या ना। हम एक गीत भी गाते हैं परमेश्वर का, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं। वैसे ही मैं कहता हूं, अपनी आत्मा से भागकर कहां जाओगे? मुसीबतों से भागकर कहां जाओगे? कहीं नहीं जा सकते। जहां जाओगे वो पीछे पीछे आएंगे।
समस्याएं पीछे पीछे आएंगी, मुश्किलें पीछे पीछे आएंगी, सताने वाले पीछे पीछे आएंगे। बस हो सकता है रूप बदल जाए, उनका रूप बदल जाए, अलग अलग रंग बदल जाए, ढंग बदल जाए, तरीका बदल जाए, लेकिन मुसीबतें आएंगी, समस्याएं आएंगी। इससे भागना नहीं है, जितना भागेंगे वो उतना ही भगाएंगे। एक दिन थक जाएंगे। धैर्य रखने वाला विश्राम करता है, फिर उस पर काम करता है। धैर्य रखने वाला क्या करता है? विश्राम करता है। किस विश्राम कौन करता है? जोसेफ क्या कर रहा था? वो परमेश्वर की ओर देखकर चल रहा था, परमेश्वर की ओर देखकर चल रहा था। और जो परमेश्वर की ओर देखकर चलता है वो विश्राम में चलता है। तकलीफें होंगी, समस्या होंगी, उनसे वो भागेगा नहीं, बल्कि सामना करने की ताकत परमेश्वर से मांगेगा कि मैं ताकत दो कि मैं इनका सामना कर सकूं। हालेलुया। धैर्य रखने वाला विश्राम करता है, फिर उस पर काम करता है। और ध्यान रखना है, एक फाइटर हमेशा जीतता है। एक फाइटर हमेशा जीतता है। हालेलुया। और जीत का हौसला होता है। फाइटर के पास क्या होता है? जीत का हौसला होता है। वो जब जाता है, फाइटर बॉक्सिंग के रिंग में जाता है, तो उसके पास एक हौसला होता है, धैर्य होता है। हालेलुया। याद रखिएगा, अगर धैर्य नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। अगर धैर्य नहीं होगा तो क्या हो जाएगी? मुश्किल हो जाएगी। और फाइटर हमेशा जीता है, और धैर्य उसके पास। और एक फाइटर कहता है, आई बॉर्न टू विन। बोलो, हाथ उठाओ, ऐसे बोलो, आई बॉर्न टू विन। मेरा जन्म हुआ है जीतने के लिए। आमीन। ताली बजाइए प्रभु के लिए। हारने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। हालेलुया। जीतने के लिए हमारा जन्म हुआ है। हाँ या ना? कौन हारना चाहता है? हारना चाहते हैं तो आपको बोलना है, जीतने के लिए मेरा जन्म हुआ है। इस संसार में भी मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है, और प्रभु में भी मेरा नया जन्म विश्वास में जीतने के लिए हुआ है, क्योंकि मेरा यीशु जीता हुआ है, हारा हुआ नहीं है। जब वो नहीं हारा तो मैं भी नहीं हारूंगा। आमीन। हालेलुया। ताली बजा रहे हो तो अच्छे से बताओ, जीत की ताली ऐसे नहीं बजती है। हालेलुया। हाँ, जीत अगर चाहते हो ना, तो जीत की ताली वैसे होनी चाहिए, दो हाथों से 1000 तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए। हालेलुया। ताकि प्रभु भी कहे कि हां, कुछ मजा आया। जीत का विश्वास इसको है, धैर्य इसके पास है, विश्वास इसके पास है, इसीलिए विश्वास से ताली बजा रहा है। हालेलुया। धैर्य कहां काम नहीं कर पाता, ये हम देखेंगे। ये चीज को हमें ध्यान रख लेना है कि धैर्य कहां काम नहीं कर पाता। पहला, जहां ईगो होता है, घमंड, वहां धैर्य काम नहीं कर सकता। स्वार्थीपन, सेल्फिशनेस, एंगर, क्रोध, शंका, डाउट, यहां धैर्य का काम करना इन 4 जगहों पे कठिन होता है। जब हम इन 4 चीजों में ज्यादा चल रहे होते हैं, ईगो में, सेल्फिशनेस में, एंगर में, डाउट में, यानी कि घमंड में, स्वार्थीपन में, क्रोध में और शंका में, जब हम चल रहे होते हैं ज्यादा, इसमें ही ज्यादा हमारा ध्यान लगा होता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? धैर्य नहीं होता। आपने किसी शंका करने वाले को देखा है जिसके पास धीरज हो, जिसके अंदर शंका चलती रहे, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उसके पास धैर्य देखा है क्या कभी? है ना? और जो स्वार्थीपन, मेरा काम होना चाहिए, उसके पास धैर्य देखा आपने कभी? नहीं ना? और जिसके पास ईगो, वो कहता है मैं हमसे बढ़कर कौन? और जिसके पास ईगो होता है, वो भी जिसके पास ईगो होता है, उसके फैसले हमेशा ज्यादातर गलत होते हैं, जल्दीबाजी में होते हैं, क्योंकि धैर्य नहीं है, इसलिए जल्दीबाजी में फैसला करता है। जो जल्दीबाजी में फैसला करता है वो गलत फैसले करता है, और उसके बाद में उसका कष्ट उठाता है। पवित्र शास्त्र में प्रभु का वचन कहता है, कोई ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है, क्योंकि अभिलाषा में पढ़कर ही मनुष्य परीक्षा में पढ़ता है।
हालेलुया। ध्यान करिए इस चीज को, है ना। यहां धैर्य का काम करना कठिन होता है। मन की नजर पर हमेशा पर्दा रहता है। ईगो, सेल्फिनेस, एंगर, डाउट, इनका क्या पड़ा रहता है? मन की आंखों के ऊपर पर्दा, पर्दा है पर्दा। हालेलुया। पर्दा ही पर्दा पड़ा रहता है। ध्यान रखना है। हम वचन के द्वारा देखेंगे। नीति वचन 4:26, प्रोवर्ब्स 4:26, पैर रखने के लिए मार्ग समतल बना, तब तेरे सारे पथ स्थिर रहेंगे। वचन क्या कह रहे हैं? पैर रखने के लिए मार्ग क्या बना? अपना समतल बना, तब तेरे सारे पथ क्या रहेंगे? स्थिर। हालेलुया। जहां धैर्य नहीं वहां का रास्ता समतल नहीं रहता, ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है। जहां पर धैर्य नहीं होता वहां का रास्ता कैसा होता है? ऊबड़ खाबड़, समतल रास्ता नहीं होता। हालेलुया। जहां धैर्य नहीं होता वहां के समतल रास्ते भी ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं, और जहां धैर्य होता है वहां ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी समतल होने लगते हैं। क्यों? धैर्य से व्यक्ति चल रहा है ना, तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे भी वो संभाल संभाल कर चलेगा। लेकिन जिसके पास धैर्य नहीं है वो क्या करेगा? समतल रास्ता होगा उसके ऊपर भी उल्टा सीधा भागेगा। हालेलुया। और धैर्य वहां पर ऊबड़ खाबड़ रास्ते को, और जो व्यक्ति धैर्य में चलता है ना, तो उसके ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे समतल होने लगते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हम देखेंगे, अगला वचन देखेंगे, नीति वचन 3:5, प्रोवर्ब्स 3:5, तू संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। वचन क्या बोल रहे हैं? तू क्या करना? तू संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना। क्या करना? संपूर्ण हृदय से तू क्या करना? परमेश्वर पर भरोसा रखना। अभी हमने पहले सीखा, पहले वचनों में हमने देखा, अगर हमें भरोसा रखना है, भरोसा रखने के लिए किस चीज की जरूरत है? धैर्य। अगर धैर्य नहीं है तो भरोसा भी नहीं होगा। अगर परमेश्वर बाहें फैलाए भी खड़ा होगा ना, धैर्य नहीं है तो उसकी बाहें फैलाए होने के बावजूद भी उसके पास नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि धैर्य तो है ही नहीं। हालेलुया। यदि धैर्य में चलना कठिन, और याद रखिएगा, यदि धैर्य में चलना कठिन लग रहा है तो परमेश्वर पर भरोसा रखना भी कठिन है। अगर धैर्य में चलना कठिन लग रहा है तो परमेश्वर पर भरोसा रखना भी क्या होगा? कठिन होगा। कभी ईगो रोकेगा, कभी सेल्फिशनेस रोकेगी, कभी एंगर, तो कभी डाउट। ये सारी चीजें क्या करेंगी? रोकेंगी। क्या करेंगी? रोकेंगी। और जब रोकेंगी तो फिर क्या करेंगे? रोएंगे। अहंकार रोक रहा है, क्रोध रोक रहा है, शंका रोक रही है। हालेलुया। ईगो रोक रहा है, खुद का घमंड रोक रहा है। हालेलुया। ध्यान रख लीजिएगा इस चीज को। सोच लेना है सब सही हो सकता है। सोच लेना है कि सब सही हो सकता है, हो नहीं हो, लेकिन सब सही हो सकता है, लेकिन सब सही हो नहीं पा रहा है। हमें सोच लेना है सब सही, जो भी, अगर हम दायरे में नहीं चल रहे हैं तो सब उबड़ खाबड़ जिंदगी चल रही है, तो हमें इसमें ध्यान में रखना है कि सब जो भी परिस्थितियां हमारी सब सही हो सकती है अगर हम धैर्य बनाए रखें। हाँ या ना? आज नहीं तो कल समस्याएं हल होंगी, मुश्किलें हल होंगी, रास्ते बनेंगे, मार्ग बनेगा, रास्ते खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे। क्योंकि रात जब आती है, रात का आने के बाद में दिन आता है। लेकिन इतना समझ में नहीं आता कि रात आई है तो रात की तरफ हम देखते रहते हैं, सुबह होने वाली है इसके बारे में हम सोचते ही नहीं। धैर्य जिसके पास नहीं होता वो अंधेरे की तरफ ही देखता रहता है, उजाले की तरफ वो देखता ही नहीं है। हालेलुया। और धैर्य नहीं, इसलिए स्थिर भी नहीं, मन में चंचलता काम कर रही होती है। जब धैर्य नहीं है तो स्थिरता भी, जब स्थिरता नहीं है तो मन क्या बना रहेगा? चंचल।
कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी यहां भागेगा, कभी वहां भागेगा, क्योंकि धैर्य नहीं है। कई लोगों की परिस्थिति क्या होती है, परमेश्वर उनके लिए टेबल पर सब कुछ सजा के रख देना चाहता है। भजन संहिता 23 के अंदर वो कहता है कि शत्रुओं के सामने उसने हमारे लिए क्या लगाई है, मेज लगाई है। और परमेश्वर कहता है तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हारे लिए ये मेज लगा रहा हूं, इस मेज के ऊपर तुम्हारे लिए सब कुछ सजाकर मैंने रखा है। सजा रहा हूं मैं, लेकिन व्यक्ति को भरोसा नहीं होता, क्योंकि धैर्य नहीं, इसलिए उसकी बात पर भरोसा नहीं कर पाता, और भरोसा नहीं कर पाता तो प्रभु कहता है टेबल मैं लगा रहा हूं, विश्वास की कुर्सी तुमको लानी पड़ेगी। विश्वास और धैर्य की कुर्सी पर तुमको बैठना पड़ेगा। टेबल मैं लगा रहा हूं, लेकिन कुर्सी तुमको लानी पड़ेगी धैर्य की। हालेलुया। लेकिन धैर्य की कुर्सी बनाना बड़ा भारी पड़ता है। हालेलुया। प्रभु टेबल, आप ध्यान रख लीजिएगा, प्रभु अगर टेबल लगा रहा है तो उसके टेबल लगाने से पहले हमारी कुर्सी तैयार होनी चाहिए धैर्य की। हाँ या ना? अगर हमारी कुर्सी तैयार है और टेबल सामने सज के आ रही है तो हम फटाफट उसको खा सकते हैं, उसको एंजॉय हम कर सकते हैं। लेकिन हम जब तैयार ही नहीं थे, धैर्य ही नहीं था, हम धैर्य की कुर्सी पर बैठे ही नहीं थे, टेबल आ गई, टेबल आ गई, लेकिन हम स्टेबल नहीं थे। टेबल थी, हम स्टेबल नहीं थे, तो उसको एंजॉय नहीं कर पाए, और चंचलता में मन रहा, व्याकुलता में मन रहा, अधीरता में मन रहा, तो जो भी चीज थी उसको ना देख पाए, ना कर पाए, ना उपयोग में ला पाए, ना उसको उसके साथ चल पाए, कुछ नहीं कर पाए, बस टेबल लगी थी। और परमेश्वर के पास जब धैर्य नहीं होता तो हमारे पास शिकायत होती है। जब धैर्य नहीं होता तो हमारे पास क्या होती है, शिकायत। प्रभु दे रहा होता है, फिर भी मैं कई लोगों को बोलता हूं, कोई बोलते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता नहीं। मैं कहता हूं वो सुनता है, तुमसे कहना नहीं आता है। लोग कहते हैं परमेश्वर से हमने मांगा, परमेश्वर ने दिया नहीं। मैं कहता हूं वो देता है, तुमसे लेना नहीं आता। हालेलुया। धैर्य नहीं है, इसके लिए ले नहीं पा रहे। और बहुत कुछ अच्छा परमेश्वर ने दिया होता है, टेबल पे सजा कर दिया होता है, धैर्य नहीं होता, समझ नहीं होती, इसलिए उस टेबल पर हाथ मार के सब कुछ गिरा के गंदगी करके खराब करके निकल जाते। और कहते हैं, परमेश्वर कहता है दिया तो जो कुछ भी चाहिए था तेरी अच्छाई के लिए, टेबल पे सजा कर दिया मैंने, सब कुछ था, तूने, तेरे पास धैर्य नहीं था, तू समझा नहीं, इसलिए तूने क्या किया, टेबल पे सब पे हाथ मार के खराब कर दिया। दिया तो था मैंने। क्यों? आप जब धैर्य की कुर्सी पर बैठे होते हैं, आप बैठकर ज्यादा अच्छी तरीके से खाना खा पाते हैं या खड़े होके? बोलिए बोलिए। बैठ के ना, तो धैर्य की कुर्सी आपके पास होगी, तभी प्रभु की टेबल लगाएगी हमारे आगे। और उसने लगा भी दी। अगर धैर्य की कुर्सी नहीं है तो उस टेबल की ऊपर जो अच्छी चीजें हैं उसको इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। अगला वचन हम देखते हैं, प्रोवर्ब्स 20:22, नीति वचन 20:22, परमेश्वर की प्रतीक्षा कर, वह तुझको छुड़ाएगा। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है। वो कह रहा है कि परमेश्वर की क्या कर, प्रतीक्षा कर, यानी कि परमेश्वर का तो इंतजार कर। बिना धैर्य के इंतजार भी नहीं होगा, है ना? बिना धैर्य के प्रतीक्षा कैसे करेंगे? वचन कहता है वो छुड़ाएगा। वो क्या कह रहा है? वो छुड़ाएगा। व्याकुल हृदय से तो प्रार्थना करना भी संभव नहीं होगा। जब धैर्य नहीं है, जिसके पास धैर्य नहीं है उसके पास प्रार्थना करना भी संभव नहीं होगा, स्तुति ढंग से करना भी उसके लिए संभव नहीं होगा। और शांति आनंद तो दूर की बात है, जो व्याकुल है वो सबको वही देगा। यदि धैर्य में चलने का प्रयत्न करें तो दो बातों में चल पाना आसान हो जाएगा। अगर हम धैर्य में चल रहे हैं तो दो बातों में चलना हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। हम देखेंगे, लास्ट वचन देख रहे हैं, कुलुस्सियों की किताब 3:15, कुलुस्सियों 3:15, मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे, जिसके लिए वास्तव में तुम बुलाए गए धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है वो? तुम किस में बुलाए गए हो? मसीह की शांति में। और अगर हमारे पास धैर्य होगा तो दो चीजें हमारे जीवन में, एक शांति
और एक धन्यवादी हम बने रहेंगे। अगर धैर्य हमारे पास है तो हमारे पास मसीह की शांति हमारे अंदर काम करेगी, उसमें हम चल पाएंगे। और अगर धैर्य है हमारे पास तो हम धन्यवादी बने रहेंगे। धन्यवाद कौन करता है? जो ये याद करता है कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, वही ग्रेटिट्यूड देता है, वही धन्यवाद करता है ना। जिसके पास धैर्य होगा, जिसके पास धैर्य होगा वही ये सोचेगा ना कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया। जिसने पास धैर्य नहीं वो कभी सोचता ही नहीं कि परमेश्वर ने उसको क्या दिया, वो तो ये सोचता है क्या नहीं मिला। कभी ये सोच के देखो, अगर धैर्य होगा हमारे पास तो हम ये सोचेंगे परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया और हम धन्यवादी बने रहेंगे। और अगर धैर्य नहीं हमारे पास तो हम यही सोचते रहेंगे हमें क्या क्या नहीं मिला। कभी भी धन्यवादी नहीं बन पाएंगे, कभी भी हम परमेश्वर को ग्रेटिट्यूड नहीं दे पाएंगे। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, अगर इतना हम समझ के रखेंगे तो ये चीजें हमारे जीवन में काम करेंगी। तो एक वचन हम पढ़ के वापस से पूर्ण करेंगे इसको। रोमन्स 5:4, रोमियो की किताब 5:14 वचन, धैर्य से करा चरित्र और खरे चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया, है ना। तो हम इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, अगर धैर्य नहीं है, अगर धैर्य नहीं होगा ना तो फिर उसका अपोजिट व्याकुलता रहेगी, चंचलता रहेगी। और हमने 4 चीजें पहले सीख ली कि कौन कौन सी चीजों के कारण धैर्य हमारे अंदर काम नहीं कर पाता या हम धैर्य में चल नहीं पाते, ईगो में नहीं चल पाते, शंका में नहीं चल पाते, क्रोध में नहीं चल पाते। हालेलुया। एक और कौन सा था बताओ, बोलो बोलो कौन सा था, याद है? ईगो 1, डाउट, तीसरा एंगर, 4th अगर भूल जाओगे तो फिर सेल्फिशनेस। हालेलुया, याद रख लीजिएगा। अगर इसमें ये 4 चीजें आप याद रखोगे तो आप ध्यान रख लेना, अगर इन 4 चीजों में ईगो, सेल्फिशनेस, एंगर और डाउट, अगर ये चीजों में हम ज्यादा चल रहे हैं तो पेशेंस में चलना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा, धीरज में चलना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। यदि क्रोध, स्वार्थीपन और डाउट में हम चल रहे हैं, ईगो में हम चल रहे हैं, अहंकार में हम चल रहे हैं, तो ये धैर्य में चलना हमारे लिए मुश्किल होगा। हालेलुया। क्या कुछ समझ में आया? हालेलुया। मैं ये समझ सकता हूं ये छोटा सा मैसेज छोटा है लेकिन आपके जीवन में बड़ा काम कर सकता है। आमीन। बड़ा काम कर सकता है अगर हम इसको बड़ी तरीके से अपने जीवन में लागू करें तो। और अगर हम छोटा ही सोचते रहेंगे तो छोटी बातें होती रहेंगी। बड़ा सोचने के लिए बड़ा धैर्य में चलना पड़ता है। हम जोसेफ के जीवन को हम देखकर हम सीख सकते हैं कि उसने इतनी समस्याओं के बाद में भी धैर्य बनाए रखा और एक दिन वो वहां उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। हम भी एक राजा के बेटे बेटियां हैं और अगर हम धैर्य में चलेंगे, उन मुसीबतों का सामना करेंगे, उन मुसीबतों से डर के भागेंगे नहीं, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने रहेंगे, शांति में चलते रहेंगे, तो हम कह सकेंगे आई एम विक्टोरियस। क्या बोलेंगे? आई एम विक्टोरियस। मैं विजेता हूं। हालेलुया। मैं जयवंत हूं और मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। आई बॉर्न टू विन। हालेलुया। तो याद रखिए, आप ऐसे ही संसार में नहीं आए हैं और ना ही परमेश्वर ने आपको और हमें अपने पास ऐसे ही बुलाया है। परमेश्वर हमें विजेता देखना चाहता है, जीता हुआ देखना चाहता है और हमारा जन्म जीतने के लिए हुआ है। और उसके लिए, एक जीत के लिए एक खिलाड़ी धैर्य को रखता है, परिश्रम करता है, प्रयत्न करता है और शांति होती है उसके पास और वो धन्यवादी होता है। अगर ये चीजें हमारे पास हैं, उसमें हम चल रहे हैं, तो हम जरूर विजेता बनेंगे और हम जरूर विजेता
जरूर विजेता हम बनेंगे और हम जरूर विजेता हैं। हालेलुया। यीशु के नाम से अपना ख्याल रखिए। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।